बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं बनाऊंगी वो है चना पुलाव। इसके लिए मैंने ये 3 कप ले लिए हैं, 250 ml के हैं। 3 कप ले लिए और ये 1.5 कप मैंने इसका लिए, यही बड़ा कप लिए। एक बड़ा प्याज लिए, उसको मैंने बारीक काट लिए। एक बड़ा साइज का मैंने टमाटर लिए, उसे भी बारीक काट लिए। 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पुलाव मसाले के रखे हैं। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून ही सूखा धनिया है। और ये 125 ml का ये कप है, ये मैंने ऑयल लिया है। अगर और ज़रूरत होगा तो और डाल लेंगे, लेकिन पहले आप हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अब हम प्याज को ब्राउन करते हैं। पैन हमने रख लिया चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल कर दूंगी। अब हमने इसे लाइट ब्राउन करना है। और चावलों को मैं जब तक धो के 10 मिनट के लिए इसमें भिगो दूंगी, इसे अच्छे से बनेंगे। अब ये प्याज ब्राउन हो गए। अब इसमें मैं 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरे की शामिल करूँगी। चने शामिल कर दूंगी। चनों को पहले हल्के से चनों को पहले हम हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें सारे मसाले डालूंगी। जी चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। अब ये सारे मसाले इसमें शामिल कर दूंगी। और इसके साथ में टमाटर भी शामिल कर दूंगी। ज़रा सा पानी डालें ताकि वो अभी मिर्ची वगैरह डालें तो वो जले ना। अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। पुलाव में ज़रूरी नहीं है कि चावल बिल्कुल टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएं। टमाटर साबुत भी दें ना, तब भी बहुत मज़ा देते हैं और अच्छे भी लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए हम इसे तकरीबन 5 मिनट भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसे भूनना।
ऑयल बस इतना ठीक है, चावलों में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं अच्छा लगता। अब जैसे ये अच्छे से हमारे चने भी भून गए हैं, अब इसमें मैं पानी डालूंगी। ये 3 कप मैंने चावलों के लिए थे, तो मैं 5 कप पानी की शामिल करूंगी। 1 कप कम ही रखें पानी का, तब अच्छा है। और ये 5 कप मैंने पानी के डाल दिए इसमें। ये देखिए, मैंने टमाटरों को बिल्कुल नहीं गलाया, ऐसे अच्छे लगते हैं। अब इसे मैं ढाँप दूंगी और जब इसमें बॉयल आएगा तब इसमें चावल शामिल करूंगी। और चावल शामिल करते हुए आप इसमें लाजमी नमक चेक कर लिया करें। अगर मिर्चें आपको और ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो अगर बच्चे हैं घर में तो ज़रूरी नहीं है फिर आप सुरख मिर्चें ज़्यादा डालें, हरी मिर्चें शामिल कर लिया करें। हरी मिर्चें आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह नहीं है, सुरख मिर्चें बहुत नुकसानदेह होती हैं इंसान की सेहत के लिए। तो बेहतर यह है कि हरी मिर्चें शामिल कर लें ताकि बच्चे भी अपनी पसंद का खा सकें। और अगर आपको भी ज़रा तीखा खाना है तो हरी मिर्च साथ शामिल कर लें। और नमक भी अभी मैं बाद में चखूँगी, अभी मैंने 1 टेबल स्पून ही डाला था, फिर मैं चखूँगी और मुझे अगर और ज़रूरत होगा तब डाल दूँगी। ठीक है, अब ये पानी बॉईल हो गया। अब ये चावल मैंने 10 मिनट भिगो के रख दिए थे, अब मैं सारे शामिल कर दूँगी इसमें। इस टाइम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे आप इसमें लाजमी नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लग रहा है तो और डाल लें। मैंने चेक किया, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। अब हम इनको दोबारा ढाँप देंगे और जब बॉईल आएगा तो फिर इसकी मैं आंच मीडियम कर दूँगी, फिर मैं ये के ढक्कन हटा दूँगी। अब ये इसमें बॉईल आ गया, अब इसमें ढक्कन हटा दूँगी, एक दफ़ा फिर से हिला दूँगी। बिस्मिल्लाह, बस अब इसमें छोड़ दूँगी। आंच मैंने मीडियम ही कर दी है। अब ये पानी सारा खुश्क हो गया, अब इसे मैं दम लगा दूँगी। हरा धनिया डाल के इस पर मैं दम लगा दूँगी। आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है और इसे मैं 10 मिनट के लिए दम पे लगा रही हूँ। अब ये 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इनको खोल लूँगी। सही माशाल्लाह अच्छे तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी डिश में। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी जनाब, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चना पुलाव, और साथ मैंने चटनी बनाई है। इसमें मैंने अनारदाना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और मैंने 2 लहसुन के जोवे डाले और इनको अच्छे से पीस लिए। ये बहुत मज़े की होती है, लहसुन के जोवे बीच में डाले ना, उससे तो बहुत अच्छा जायका आता है। आप इस तरीके से लाजमी घर में चावल बना के ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।